Hi everyone, I'm Dr. Zeba Nisar. Today I will discuss a very frequently encountered problem by my phlebotomist. My staff approach me and tell me, मैडम पेशेंट ब्लड शुगर टेस्ट करवाने आते हैं लेकिन उन्हें फास्टिंग एडवाइज्ड होता है तो वो थोड़ा बहुत खाना खा के आ जाते हैं, उन्हें PP2 एडवाइस होता है तो वो 1 घंटे में ही आ जाते हैं, या कुछ लोगों को सिर्फ ब्लड शुगर टेस्ट करवाना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए. So in this video I will cover these problems. So if you are running a path lab, you will know how to categorize these patients, and if you have nothing to do with lab medicine, you will know which test to book when you visit a path lab next. First and foremost is a random blood sugar or random blood glucose. This can be used as a screening test. अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपको डायबिटीज हो गई है या आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का, या भूख बहुत ज्यादा लगती है, रात में यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो दिस टेस्ट यू कैन गो फॉर. इसके लिए कोई पेशेंट प्रिपरेशन नहीं लगता, कोई फास्टिंग नहीं लगती, ये आप किसी भी दिन के किसी भी समय में करवा सकते हैं. रैंडम ब्लड ग्लूकोज. नेक्स्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर. इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 8 आवर्स का स्ट्रिक्ट फास्टिंग करके आइए, लेकिन फास्टिंग पानी की नहीं होती है, पानी आप पी सकते हैं. और few patients ask कि if tea biscuits are okay or if milk bread is okay, so no, it's not okay. आपको कुछ भी नहीं खा के आना है. Then they ask कि medications हम अपने ले सकते हैं क्या? तो जो medications आप बिना खाने के ले सकते हैं वो medications आप ले लीजिए सुबह उठ के, लेकिन जो दवाइयां आपको मील के साथ लेनी है, फॉर एग्जाम्पल योर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, वो आपको खा के खाली पेट ब्लड देने नहीं आना है. ओके, आप पहले ब्लड सैंपल दीजिए, घर जाइए और अपने मील के साथ अपनी दवाइयां लीजिए. तो ये होता है, ये दिस इज अबाउट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज. देन नेक्स्ट इज PP2 ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल. आफ्टर 2 आवर्स, मील के 2 घंटे बाद हमें सैंपल विड्रॉ करना होता है. तो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप 1.25 घंटे में आ जाइए ताकि प्रॉपर टाइमिंग पे आपका ब्लड विड्रॉ हो जाए. अगर आप जिद करके 1 घंटे में बोलेंगे कि सैंपल ले लो तो आपका ब्लड शुगर लेवल फॉल्सली रेज्ड आएगा. फिर क्या होगा, आपका ही ओवर ट्रीटमेंट होगा. अगर आप डिले करके आते हो, 4 घंटे में आते हो, तो क्या होगा, आपका जो शुगर है वो फॉल्सली लो आएगा, तो फिर आपका ट्रीटमेंट अफेक्ट होगा. इसके लिए इस टेस्ट में टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर किसी पेशेंट को करवाना ही है तो हम उसे बोलते हैं कि फिर आप रिपीट करिए, मतलब आप अगले दिन आइए विद प्रॉपर प्रिपरेशन, या आप अभी घर जाके मील ले लीजिए और उसके 1.25 घंटे बाद आइए. इफ a person is coming from a very peripheral village, कोई इंटीरियर्स में आया है जिसको आज ही टेस्टिंग कराना है, आज ही रिपोर्ट चाहिए और आज ही अपने डॉक्टर को दिखा के he has to go back to his village, then what we do is पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करके हम उसे रैंडम ब्लड ग्लूकोज में कैटेगराइज करते हैं. सो जो मैंने पिछले 2 टेस्ट अभी डिस्कस किए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और PP2 ब्लड शुगर, ये हम उन लोगों में करते हैं जो नॉन डायबिटिक्स है और जो गोलियां ले रहे हैं. इसके अकॉर्डिंग उनका डोज एडजस्ट किया जा सकता है दवाइयों का. अगर किसी एट सम टाइम ऑफ द डे उनका शुगर शूट अप हो रहा है तो वो इससे देखा जाता है. नेक्स्ट इज HbA1c. इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी बुलाते हैं. इससे हमें पास्ट 3 मंथ्स का शुगर कंट्रोल पता चलता है. माइंड इट, पास्ट 3 मंथ्स. ये कंट्रोल जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक तो इसका वैल्यू परसेंटेज में आता है, गुड, बैड, फेयर, पुअर. और कंट्रोल जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, वैस्कुलोपैथी, तो ये सब नहीं होने चाहिए. ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो इसमें इसका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा उसके कॉम्प्लिकेशंस का. But if it is going out of control, then it is a matter of concern and you should consult your physician. HbA1c का एक और बहुत important implication होता है that it is an independent risk factor for cardiovascular events. मतलब अगर आपका HbA1c raised आ रहा है, then you are prone to get a stroke. Okay?
तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, दो चीजें करनी है आपको। अगेन आपको अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। दूसरा ये कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं आपके लाइफस्टाइल में, जैसे कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सीडेंटरी है तो आप थोड़ा एक्टिविटी ऐड करिए। अगर आपका डाइटरी इनटेक है हाईली प्रोसेस्ड फूड, कार्ब्स वगैरह का, आप वो कट डाउन करिए। आप स्मोकिंग कट डाउन करिए, स्मोकिंग तो वैसे भी कट डाउन कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उस पे आप वर्क कर सकते हैं। फिर एक लास्ट है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, G75 टेस्ट और D75 टेस्ट के नाम से भी आता है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में किया जाता है। हम उन्हें बोलते हैं 75 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करके लेने के लिए, और 2 घंटे बाद उनका ब्लड सैंपल विड्रॉ किया जाता है। दिस इज टू नो द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज एक डायबिटीज का प्रकार है जो कि प्रेगनेंसी में अपीयर होता है और चाइल्ड बर्थ के बाद चला जाता है। थैंक यू।